बहुत सारे बच्चे मुझे ना इंस्टाग्राम्स के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं यार, अभी मुझे बताओ यार मिड ऑफ अगस्त के अंदर या फिर एंड ऑफ अगस्त में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अभी करंटली जो कि एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं। तो ऑब्वियसली यार इस वक्त तो एडमिशन जो है वो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज्ड हो गए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब भी ओपन हैं जो कि आपको एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैंने ऑलरेडी उनका एडमिशन प्रोसीजर बनाया हुआ है, और आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन है। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान इटली की वो वाहिद पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और तो और फर्दर ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छी है, और दूसरों के हिसाब से अगर मैं पडोवा की बात करूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दूसरी बात करूँ तो ये बड़ी महंगी, उनके 2400 यूरो होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1000 यूरोज़ एक साल की फ़ीस होती है। और मज़ीद ये है कि एडमिशन प्रोसीजर बहुत इजी है। 35 यूरोज़ जो होते हैं वो लोग एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस, जिसको आप लोग एप्लीकेशन फ़ीस कहते हैं, वो लोग चार्ज करते हैं। मज़ीद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन करंटली ओपन है, ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, और आज के दिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा इस बारे में कि आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आपको करंटली एक्टिव जो है वो एप्लीकेशन की कॉल मिल जाएगी। चलें आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं करा हुआ और ये आपको कहीं से भी ऑफ़र लेटर नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है मिसेना बंद हो गई, सेपियंजा बंद हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा बंद हो गई, पाविया बंद हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलें आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, ज़रूर आप देखिए। और तो और चले मिलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की वेबसाइट के ऊपर कैसे मिलता है। अच्छा भाइयों, अब मैं हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के ऊपर, ठीक है। अब सिंपल जाइए, अब यहाँ पर लिखते हैं मिलान यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, ठीक है। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपल आप जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश है, आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा लोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनका एक सिक्योरिटी चेक होता है, बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं। खैर, तो आप यहाँ पर उनका सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे। अब आप जब है नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं, जो करंटली ओपन है इंग्लिश प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर मौजूद है। यू कैन अप्लाई इन बैचलर ऑफ इकनॉमिक्स एज वेल। अब यहाँ पर जो है इनका जो है वो एप्लीकेशन ओपन है। ओवर हेयर आप अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पर यू कैन चेक दैट इनरोलमेंट प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फ़ी एंड वेवियर के हवाले से इसमें सब कुछ लिखी हुई है, विच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट दे आर करंटली ऑफरिंग। एडमिशन एंड इनरोलमेंट पर आप क्लिक कर दोगे तो ओवर देयर यू कैन फाइंड सेशन डेट्स। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखें पहला सेशन कब स्टार्ट होता है और दूसरा सेशन कब स्टार्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेंशन हुआ है, ठीक है। अब आप खुद देखें क्या लिखा हुआ है इसमें। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 07 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 7 ऑफ जुलाई से ये ओपन हुई है। अगस्त, सितंबर, यानी कि 5 ऑफ सितंबर को ये करंटली बंद हो सकती है। तो अब यहाँ पर सिंपल अगर क्लिक करोगे तो रीड कॉल पर क्लिक करोगे, एंड देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ योर आंसर्स ऑफ योर एम्बिग्विटी, डू चेक इट एनीवेज। फर्दर मोर यहाँ पर प्लीज़ ज़रूर इसका देखिए कि ये लोग करंटली ओपन है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन विच रिप्रेजेंट्स के वो सितंबर तक अवेलेबल है, तो डू अप्लाई इन इट। फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि भाई रीजनल स्कॉलरशिप आपको हमेशा अप्लाई पहले करने होते हैं, भले आपको एडमिशन नहीं मिले बट स्टिल यू कैन अप्लाई विद इट। और फीस एग्जामेशन भी वो लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट स्कॉलरशिप, जो कि इनकी एक तरह की हाई CGPA स्टूडेंट्स के बारे में होती है, तो डू चेक इट ओवर देयर। और यहाँ पर देखो रीजनल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स यार ये वो बेसिकली एक तरह की एक्सेलेंस स्कॉलरशिप इनकी होती है। एक्सेलेंस स्कॉलरशिप में होता ही है कि वो बच्चे जिनकी CGPA 3.5 से अबव होती है ना, उनको वो बुला देते हैं। आजकल यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूक्रेनियन रेफ्यूजी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा, यहाँ पर इनके अपने अपने डेडलाइन होते हैं, अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलेंस स्कॉलरशिप होगी, वो एक तरह की ऑनररी स्कॉलरशिप होती है कि बच्चा जो है वो काबिलियत रखता है तो लिहाजा उसको दे दी जाए। जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। एनीवेज, अब रीजनल स्कॉलरशिप की बात करें भाई, रीजनल स्कॉलरशिप कौन सी है, तो यहाँ आपके सामने मौजूद है सारी चीज़ें। रीजनल स्कॉलरशिप ज़रूर देख लीजिएगा इसके बारे में। DSU स्कॉलरशिप, DSU मिलान कहते हैं इसको।
तो डू चेक इट ओवर देयर। अच्छा, मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के हवाले से वीडियोस बनाई हुई है, तो मिलान भी एक पेंडिंग है, ठीक है, वो तो हो गया। अब फर्दर मोर आप अगर नीचे जाकर देखेंगे कि मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में, अब ये बैचलर्स की बता रहा हूँ, मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से अवेलेबल हैं करंटली। मैं चलें फॉर एग्जांपल अपने जो है वो फील्ड से रिलेटेड देखता हूँ, तो एनवायरमेंटल चेंज एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बहुत ही मुश्किल सा है, इस पर चलो क्लिक कर लेते हैं। लेट्स से नीचे करके देखते हैं एडमिशन एनरोलमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर भी ओपन है, देख लो क्या लिखा हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त में अवेलेबल है 26 अगस्त, यू हैव अ टाइम टू अप्लाई विद इट। तो ये हो गया। अब बात सारी आती है भाई प्रोसीजर कैसे पता चलता है, तो चले एप्लीकेशन प्रोसीजर भी बता देते हैं आपको क्या है। वन बाय वन करके आपको सेपरेटली देखना होगा कि यार कौन सी अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो फिर जस्ट गो विद इट। यहाँ पर सिंपल आप, ये मेरा जो है चैनल है, आप यहाँ पर सिंपल मिलान लिख दीजिए, तो यहाँ पर मिलान यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाएगा। और बहुत इजी प्रोसीजर है किस तरीके से अप्लाई करना है, और जिस पर, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के ऊपर मेरी सबसे हाईएस्ट जो है वो व्यूअरशिप है, तो जस्ट क्लिक ओवर देयर। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ईच एंड एवरीथिंग प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना होते हैं, और तो और एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी होती है। तो ये एक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जस्ट गो विद इट। फुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या है सारी चीज़ें, तो जस्ट गो विद इट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सपोर्ट करने की नहीं है ना यार, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि यार कि किस तरीके से जो है इसमें लेना एडमिशन क्यों ज़रूरी है। अच्छा, होता क्या है कि फला यूनिवर्सिटी से अगर कोई एक स्टूडेंट पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर उसको जॉब मिलने में कितने चांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लम्स की बात करूँगा, पाकिस्तान की एग्जांपल, तो 100% चांसेस है उनका। इसी तरीके से IBA वालों का भी 100% है। अब मैं बात करता हूँ आपको लेना क्यों चाहिए इसके अंदर, तो उसकी सबसे अहम बात यह है कि आप सिंपल जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग पर जाइए। अब यहाँ पर रैंकिंग ऑफ 2022 पर आप सिंपल क्या कर दो, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जो है वो आप एयर तो ये सिलेक्ट कर लो। अब आप रीजन इसमें लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है लोकेशन। चलो मैं इटली लिख रहा हूँ यहाँ। अच्छा, ये ओवरऑल स्कोर आ रहा है, ये रैंकिंग आ रही है वर्ल्ड रैंकिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से कि यार जो है वो ओवरऑल स्कोर किसका ज़्यादा है। पॉलिटेक्निको डी मिलानो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का भी इसके बाद आ रहा है। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यार आप ज़रूर इसमें अप्लाई करो, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सिटी मिलान में एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है। और तो और ये है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। आप मज़ीद अगर जानना चाहते हैं यार क्यों लेना चाहिए, तो आप सिंपल जाइए लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन पर जाकर चेक लिखिए सिंपल के यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, तो वहाँ पर आपको जितने भी एलुमनाइज होते हैं ना वहाँ के, आपके सामने आ जाएंगी उसकी लिस्ट। फर्दर मोर अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 सेशंस लेना, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग जो है वो टाइम डिसाइड कर लेंगे कि यार किस वक्त आपकी सूटेबिलिटी और फिर टाइम डिफरेंस के हवाले से जो। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो कंटेंट अपलोड करता रहूँ, ताकि जो कंसिस्टेंसी है ना वो बरकरार रहे, जो कि कुछ महीनों से नहीं देखी जा रही। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों की कीमती टाइम का। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।